हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही खास टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसमें कि हम जानेंगे कि हमें टाइमस्टर बाई क्या खास चीजें अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें ये चीज मालूम ही नहीं होता है कि हमें कौन से टाइमस्टर को कौन सी चीजें खानी चाहिए और हम उसके इस तरीके से खाते हैं जिससे कि हमें प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम भी हो जाती है। बहुत बार ऐसा होता है कि 90% केस ऐसा होता है प्रेगनेंसी के फर्स्ट टाइमस्टर में ही उनका मिसकैरेज हो जाता है। ये इसीलिए होता है कि प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग में क्या खाना है क्या नहीं खाना है हमें पता नहीं होता है। हम अपना केयरिंग अच्छे से नहीं कर पाते हैं, इसी वजह से ये हो जाता है। तो इसीलिए आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि आपको टाइमस्टर वाइज कौन सी चीजें अपनी लाइफ में इंक्लूड करना चाहिए। बिना किसी देरी के चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि प्रेगनेंसी के कौन से टाइमस्टर में कौन सी चीजें खानी चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रेगनेंसी के फर्स्ट टाइमस्टर के बारे में। प्रेगनेंसी के फर्स्ट टाइमस्टर में भूख ना लगना, कुछ खाने का मन ना होना, ये बहुत ही कॉमन है क्योंकि इस टाइम पे आपके बॉडी में जो हार्मोन्स चेंज हो रहे होते हैं इसकी वजह से हमें प्रेगनेंसी टाइम में वॉमिटिंग, नोजिया ना लगना, ये एक बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम होती है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें स्टार्टिंग से ही बहुत ज्यादा एसिडिटी, कब्ज की प्रॉब्लम भी होने लग जाती है। तो प्रेगनेंसी में अगर आपको ये सारी प्रॉब्लम्स तो होती है तो बहुत कॉमन है, लेकिन उसमें कुछ ना खाना ये कॉमन नहीं है क्योंकि अगर नहीं खाएंगे तो इससे आपके बच्चे की ग्रोथ डेवलपमेंट अच्छे से नहीं होगी। इसीलिए अगर आपको ये प्रॉब्लम हो रही है तो आपको ध्यान में ये रखना है कि जो चीज अगर अगर आप खा रहे हैं उससे आपको प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रही है तो आपको उस चीज को उस टाइम पे अवॉइड कर देना है। क्योंकि क्या होता है बहुत बार ऐसे लोग बोलते हैं कि प्रेगनेंसी में ये खाना इंपॉर्टेंट है वो खाना इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको उस चीज से कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। ऐसा नहीं है कि अगर दूसरों को प्रॉब्लम नहीं हो रही है वो खाना प्रेगनेंसी में इंपॉर्टेंट है तो आपको वो चीज खाना ही खाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो इस टाइम पे आप उस चीज को अवॉइड कर सकते हैं और आपको भूखे नहीं रहनी है। और प्रेगनेंसी के फर्स्ट मंथ में ऐसा होता है कि आपको बाबा वॉमिटिंग हो रही है या फिर आपको भूख नहीं लग रही है, तो ऐसा नहीं है कि आप कुछ खा नहीं रहे हैं या लंबे देर तक भूखे रह रहे हैं। वो गलती आपको नहीं करनी है क्योंकि बच्चे को न्यूट्रिशन मिलना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले तो कि आपको सुबह उठते ही कुछ ना कुछ जरूर खा लेना चाहिए। आपको प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग मंथ से भी ड्राई फ्रूट खा सकते हैं आप भी पर बहुत बार ऐसा कंफ्यूजन होता है लोगों को ड्राई फ्रूट्स को लेकर कि हम स्टार्टिंग मंथ में खा सकते हैं कि नहीं खा सकते हैं। आप प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग मंथ से काजू, किशमिश और अखरोट और बादाम तो खा सकते हैं, लेकिन उसको भिगोकर खाएं ताकि वो जो गर्मी उसकी गर्मी होती है वो थोड़ी सी कम हो जाए। और आप उसे रात में भिगोकर रख सकते हैं और सुबह उठ के खा सकते हैं। बनाना आप खा सकते हैं, सुबह उठते ही नारियल पानी पी सकते हैं। तो अगर आप क्या करें कि उन सारी चीजों को अपने बेड के साइड में रखें और सुबह ही उठते ही कुछ ना कुछ जरूर खाएं। बनाना भी अगर आप खाते हैं सुबह में तो इससे क्या होता है कि आपको इंस्टेंट एनर्जी मिलती है और आपका पेट भर जाता है, तो इसलिए आप बनाना भी खा सकते हैं। और प्रेगनेंसी जैसे आप कंसीव हो जाए तो आपको ये ध्यान में रखना है कि पूरे दिन में आपको 2 फ्रूट्स जरूर खाना है। ग्रीन वेजिटेबल्स आपको ज्यादा खाना चाहिए, यानी कि आपको प्रेगनेंसी के फर्स्ट टाइम में जो फॉलिक एसिड जिन चीजों में ज्यादा होता है, फॉलिक जिस चीज में ज्यादा होता है आपको वो चीज। नेक्स्ट कि आपको इस टाइम पे प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग में आपको पपाया पाइनएप्पल नहीं खाना है। आपको एक चीज ये ध्यान रखना है जो भी गर्म ग्लासेस की चीजें होती हैं वो आपको प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग में भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अगर आप बहुत जो चीजें चीजें गर्माहट पैदा करती हैं जैसे अंदर वो चीज आप खाते हैं इससे क्या होता है, इससे आपके सेहत के चांसेस ज्यादा बढ़ते हैं। इसीलिए प्रेगनेंसी में आपको जो चीजें गर्माहट आपके शरीर में पैदा करे बहुत ज्यादा वो चीजें आपको स्टार्टिंग में, तो इस प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग से ही पानी अच्छे से पीना है और आपको जितना हो सके उतना खाद लेना है। अगर आपको प्रेगनेंसी टाइम भी खाने से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो जो हो सके उतना, जितना हो सके उतना आप लिक्विड लेना स्टार्ट करें। नारियल पानी पीजिए, पानी पीजिए, छाछ पी सकते हैं, दही खा सकते हैं, और अगर गर्मी का मौसम है तो आप आम कैरी पन्ना भी ले सकते हैं। तो ये सारी चीज क्या होती है, ये इससे थोड़ी सी प्रॉब्लम भी कम होती है और आपकी बॉडी हाइड्रेटेड होती है। तो प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग में आपको ये समझ में आ गया होगा कि कौन सी चीजें खानी है, कौन सी चीजें नहीं खानी है। और बात करते हैं प्रेगनेंसी के सेकंड टाइमिस्टर की। सेकंड टाइमिस्टर में आपको जो वॉमिटिंग नोचेस प्रॉब्लम होती है वो कम हो जाती है, आपको पहले कंपेरिजन बढ़ जाती है। इस टाइम पे आपको क्रेविंग होना स्टार्ट हो जाती है, बच्चे की जो ग्रोथ है डेवलपमेंट होती है वो अच्छे से हो रही होती है और बच्चे की ग्रोथ डेवलपमेंट होने लग जाती है। बच्चे की पार्ट्स जो होते हैं वो भी डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है, वो थोड़े हो गए होते हैं। इस टाइम पे आपको प्रोटीन रिच फूड लेना चाहिए, यानी कि जिस चीज में अच्छे से प्रोटीन हो आपको सारी चीजें ज्यादा से ज्यादा इंक्लूड करना चाहिए डाइट में। आप दाल खाइए, रागी खा सकते हैं, काले चने, राजमा, छोला, पनीर, ये सारी चीजें आप खाते हैं जिससे आपको प्रोटीन अच्छा खाना मिलता है। आप स्प्राउट्स खा सकते हैं, लेकिन आपको कच्चा स्प्राउट्स नहीं खाना है, ये आपको ध्यान रखना है। स्प्राउट को पका कर खा सकते हैं या उसको भून कर खा सकते हैं, चाट बना के खा सकते हैं, या फिर आप उसको पीस के चीला बना के खा सकते हैं। आप बेसन का चीला खा सकते हैं, आप इडली खा सकते हैं, और ये जो काला चना होता है आप उसको भी पीस के चना, उसको भी पीस के इसका चीला बना सकते हैं। आप बेसन का हलवा खा सकते हैं। तो ये सारी चीजें अगर आप खाते हैं तो इससे आपको क्या होता है, एक अच्छी मात्रा में प्रोटीन मिलता है जो कि आपकी प्रेगनेंसी के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इस टाइम पे आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर आपकी भूख बढ़ गई है तो आपको ये नहीं करना है कि आपको एक साथ बहुत ज्यादा खाना खा लेना है। अगर आप एक साथ बहुत ज्यादा खाना खा लेते हैं तो इससे क्या होता है कि आपको जो कब्ज और एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है वो बहुत ज्यादा हो जाती है, आपके डाइजेशन भी खराब हो जाती है। सेकंड टाइम में आपको स्लीप में चलन, हार्ट बनने की प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाती है।
इसीलिए जितना हो सके उतना ऑयली और मसालेदार खाना खाना अवॉइड करें, बाहर के जो फास्ट फूड जंक फूड है वो खाना अवॉइड करें, जितना हो सके घर का खाना खाएं और अपने डाइट में छाछ जरूर include करें, जो बटर नहीं होता है वो जरूर include करें, जो कि आपके हार्ट बर्निंग चलन की जो प्रॉब्लम होती है उसको कम करें। आपको सेकंड टाइमेस्टर में फ्रूट जरूर include करना है, आप जितना हो सके उतना सीजनल फ्रूट्स लिए तो ज्यादा आपके हेल्थ के लिए अच्छा होता है। आपको एक दिन में 2 फ्रूट जरूर खाने हैं, आपको वेजिटेबल्स अच्छे से खाना है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप एग खा सकते हैं, मीट खा सकते हैं, फिश खा सकते हैं, तो ये सारी चीजों में भी प्रोटीन अच्छा होता है, तो ये चीजें आप खा सकते हैं। लेकिन ये चीजें अगर जब आप खा रहे हैं तो आपको एक चीज ध्यान रखना है कि वो कच्चा नहीं होना चाहिए, वो अच्छे से पका होना चाहिए, डीप फ्राई होना चाहिए, तो भी खाएं। और बहुत ज्यादा ऑयली और मसालेदार ना हो इसका चीज का भी ध्यान रखिए, वरना आपको प्रेगनेंसी टाइम से प्रॉब्लम हो सकती है। सेकंड टाइमेस्टर में अगर आपकी क्रेविंग बहुत ज्यादा हो रही है तो ये भी आपको नहीं करना है कि आपको जो मन पड़ा आप खा रहे हैं, इसलिए करके नहीं करनी है। कभी भी जो खा रहे हैं वो हेल्दी हो, ये चीज का आपको जरूर ध्यान रखना है। बहुत ज्यादा बाहर की जो चीजें आपको खाने का अगर क्रेविंग पूरी प्रेगनेंसी टाइम तो आप कोशिश करें कि आप उसे घर में बना के खा लें। फिर जो आपकी सप्लीमेंट्स है, यानी कि जो आपकी आयरन और कैल्शियम सप्लीमेंट है, वो भी आपको सेकंड टाइमेस्टर से लेना स्टार्ट करना चाहिए। आपको दूध भी लेना स्टार्ट करना चाहिए, और जो दूध से बने प्रोडक्ट होते हैं, यानी कि जो पनीर है, छाछ है, दही है, ये भी आपको ज्यादा ज्यादा में इंक्लूड करना चाहिए, तो कैल्शियम के सोर्स है वो भी आपको अच्छे से मिल सके। अब कैल्शियम की सप्लीमेंट तो आपको लेना ही है। आयरन कैल्शियम के सप्लीमेंट में आपको कितने घंटे का गैप रखना है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। आयरन कैल्शियम के सप्लीमेंट आपको साथ में नहीं लेने हैं। आपको इन दोनों के कैल्शियम दोनों सप्लीमेंट के बीच में 6 घंटे 7 घंटे का गैप जरूर होना चाहिए। और आयरन की टैबलेट आपको कैसे खानी है, इसमें मेरा एक सेपरेट है, तो आपको दे सकते हैं। तो अब बात करते हैं थर्ड टाइमेस्टर। थर्ड टाइमेस्टर में आपको जितना हो सके उतना कैल्शियम और आयरन रिच फूड लेना चाहिए। कैल्शियम तो आप सेकंड टाइमेस्टर से लेना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन आपको प्रेगनेंसी के थर्ड टाइमेस्टर में आयरन रिच फूड अच्छे से लेना चाहिए, यानी कि हरी पत्तेदार सब्जियां, विटामिन सी जिन फूड्स में ज्यादा ज्यादा वो लेना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पे आपके शरीर में हीमोग्लोबिन अच्छा होता है। थर्ड टाइमेस्टर में अगर आपके बॉडी में हीमोग्लोबिन यानी कि खून की कमी है तो आपको डिलीवरी टाइम पे काफी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। इसीलिए थर्ड टाइमेस्टर में आपके शरीर में खून की कमी नहीं होना चाहिए, आपका बीपी बहुत ज्यादा हाई नहीं होना चाहिए। तो अगर आपका बीपी हाई भी है तो आपको इस टाइम से नमक कम लेना स्टार्ट कर देना चाहिए, यानी कि आप नमक कम करके अपनी डाइट में जितना हो सके उतना रिच फूड इंक्लूड करें। ऐसा इसलिए जरूरी है क्योंकि इस टाइम पे आपके शरीर खून की कमी नहीं होना चाहिए, और इस टाइम में भी आपको अच्छे से कैल्शियम रिच फूड लेना है, आपको दूध अच्छे से लेना है, आपको ड्राई फ्रूट्स लेने हैं। ड्राई फ्रूट्स अगर आप चाहे वैसे नहीं खा सकते तो आपको ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बनवा के खाना चाहिए। आप घी का यूज कर सकते हैं इस टाइम पे अपने खाने में। हाँ, आपको बहुत ज्यादा घी नहीं खाना है, आपको पानी में और चाय में घी डाल के नहीं खाना है, आप दाल में डाल के घी खा सकते हैं, रोटी में घी लगा के खा सकते हैं, सब्जी के ऊपर घी डाल के खा सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स के जो लड्डू बनवा रहे हैं आप उसमें भी घी डाल के बनवा सकते हैं, आप ड्राई फ्रूट्स के लड्डू भी खा सकते हैं। आपको इस टाइम पे जो थोड़ी सी गर्म चीजों की वो लेना स्टार्ट करना चाहिए। अगर गर्मी का आप थोड़ा सा हल्का गुनगुना पानी पी सकते हैं, लेकिन अगर गर्मी का मौसम बहुत ज्यादा है तो आपको बहुत ज्यादा गुनगुना पानी पीने की जरूरत नहीं है, हम नॉर्मल टेम्परेचर का पानी पी सकते हैं, यानी कि आपको जो ठंडी चीजें है ना वो इस टाइम थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। आप जो थोड़ी ठंडी चीज है, हल्की गर्म चीजें, वो चीजें अगर लेते हैं तो इससे क्या होता है कि आपके जो मसल्स होते हैं फ्लेक्सिबल होते हैं और आपकी बॉडी नॉर्मल के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो पाती है। इस टाइम का आपको एक्टिव रहना है, आपको वॉक अच्छे से करना है, एक्सरसाइज करनी है। डाइट में आपको एक चीज का और ध्यान रखना है, प्रेगनेंसी के 9th मंथ में भी आपको अपने हाइड्रेशन का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। आपको जितना हो सके उतना पानी पीजिए, आप जितना हो सके उतना लिक्विड लो, क्योंकि प्रेगनेंसी के 9th में भी आपके बॉडी में पानी की भी कमी नहीं होना चाहिए। प्रेगनेंसी का थर्ड टाइमेस्टर है तो इस टाइम पे आपको नमक भी कम खाना स्टार्ट करना चाहिए, जिससे कि आपका बीपी बहुत ज्यादा हाई ना हो और आपको डिलीवरी के टाइम भी किसी टाइप का कोई प्रॉब्लम ना हो। प्रेगनेंसी के 9th मंथ में अभी आपको इन सारी चीजों का ध्यान रखना है। आपको एक साथ बहुत ज्यादा खाना खाने की जरूरत नहीं है, पूरे दिन छोटे छोटे मील्स लेना स्टार्ट कर दी, डाइजेशन अच्छा रहे और आपको जो खाने के साथ न्यूट्रिशन है वो अच्छे से मिल सके। प्रेगनेंसी के 9th मंथ भी आपको भूख बहुत ज्यादा लगती है तो आपको इन सारी चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि आपको बाहर के जंक फूड, प्रोसेस फूड या जो भी बाहर की जो बनी हुई चीजें हैं वो बहुत ज्यादा नहीं खाना चाहिए। उनमें आप दूध में चुटकी भर हल्दी डाल के पीना स्टार्ट कर सकते हैं, आप खजूर वाला दूध लेना स्टार्ट कर सकते हैं, और आप केसर वाला दूध भी प्रेगनेंसी के टाइम उसी से ले सकते हैं, यानी कि जो 5-6 मंथ से है उस टाइम से आप केसर वाला दूध लेना स्टार्ट कर सकते हैं। केसर वाला दूध, खजूर वाला दूध आपको जरूर पीना चाहिए प्रेगनेंसी टाइम में, इससे भी आपकी बॉडी थोड़ी सी आपकी बॉडी गर्मा रहती है और डिलीवरी के टाइम पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। आप खजूर ऐसे भी खा सकते हैं, आप एक दिन में 4-5 खजूर आप लेके खा सकते हैं, वो भी अपनी हेल्थ के लिए अच्छा होता है। फ्रेंड्स, यही सारी चीजें हैं जिनका कि आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, यही था आज का वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपको समझ में आ गया हो प्रेगनेंसी टाइम में कौन सी टाइम में कौन सी चीजें खानी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें कि आप प्रेगनेंसी के सारे वीडियो आप तक पहले मिलते हैं आगे के वीडियो में।